कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। संजय कहते हैं, महाराज, वह अत्यंत भयंकर युद्ध जब आरंभ होने लगा और समस्त महात्मा पांडव उसे देखने के लिए बैठ गए, उस समय अपने दोनों शिष्यों का संग्राम उपस्थित होने पर उसका समाचार सुन ताल चिह्नित ध्वज वाले हलधारी बलराम जी वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर श्रीकृष्ण सहित पांडव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने निकट जाकर उनका चरण स्पर्श किया और विधिपूर्वक उनकी पूजा की। राजन, पूजन के पश्चात उन्होंने इस प्रकार कहा, बलराम जी, अपने दोनों शिष्यों का युद्ध कौशल देखिए। उस समय बलराम जी ने श्रीकृष्ण, पांडव तथा हाथ में गदा लेकर खड़े हुए कुरुवंशी दुर्योधन की ओर देखकर कहा, माधव, तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए आज मुझे 42 दिन हो गए। पुष्य नक्षत्र में चला था और श्रवण नक्षत्र में पुनः वापस आया हूं। मैं अपने दोनों शिष्यों का गदा युद्ध देखना चाहता हूं। तदनंतर गदा हाथ में लेकर दुर्योधन और भीमसेन युद्ध भूमि में उतरे। वे दोनों ही वीर वहां बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय राजा युधिष्ठिर ने बलराम जी को हृदय से लगाकर उनका स्वागत किया और यथोचित रूप से उनका कुशल समाचार पूछा। यशस्वी महाधनुर्धर श्रीकृष्ण और अर्जुन भी बलराम जी को प्रणाम करके अत्यंत प्रसन्न हो प्रेम पूर्वक उनके हृदय से लग गए। राजन, माद्री के दोनों शूरवीर पुत्र नकुल, सहदेव और द्रौपदी के 5 पुत्र भी रोहिणी नंदन महाबली बलराम जी को प्रणाम करके उनके पास विनीत भाव से खड़े हो गए। नरेश्वर, भीमसेन और आपका बलवान पुत्र दुर्योधन, इन दोनों ने गदा को ऊंचे उठाकर बलराम जी के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। समादर करके वहां महात्मा रोहिणी पुत्र बलराम जी से बोले, महाबाहो, युद्ध देखिए। उस समय बलराम जी ने पांडवों, सृंजयों तथा अमित बलशाली संपूर्ण भूपालों को हृदय से लगाकर उनका कुशल मंगल पूछा। उसी प्रकार वे राजा भी उनसे मिलकर उनके आरोग्य का समाचार पूछने लगे। हलधर ने संपूर्ण महामनस्वी क्षत्रियों का समादर करके अवस्था के अनुसार क्रमशः उनसे कुशल मंगल की जिज्ञासा की और श्रीकृष्ण तथा सात्यकी को प्रेम पूर्वक छाती से लगा लिया। राजन, इन दोनों का मस्तक सूंघकर उन्होंने कुशल समाचार पूछा और उन दोनों ने भी अपने गुरुजन बलराम जी का विधिपूर्वक पूजन किया, ठीक उसी तरह जैसे इंद्र और उपेंद्र ने प्रसन्नतापूर्वक देवेश्वर ब्रह्मा जी की पूजा की थी। भारत। तत्पश्चात धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने शत्रु दमन रोहिणी कुमार से कहा, बलराम जी, दोनों भाइयों का यह महान युद्ध देखिए। उनके ऐसा कहने पर श्रीकृष्ण के बड़े भ्राता महाबाहु बलवान श्रीराम उन महारथियों से पूजित हो उनके बीच में अत्यंत प्रसन्न होकर बैठे। राजाओं के मध्य भाग में बैठे हुए नीलांबरधारी गौर कांति बलराम जी आकाश में नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। राजन, तदनंतर आपके उन दोनों पुत्रों में वैर का अंत कर देने वाला भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम होने लगा। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।